माही क्लास में आपका स्वागत है। आज अंक गणित महेश मिश्रा का लिए हुए हैं। इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट चैप्टर को बनाएंगे। बिना किसी देरी किए हुए आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयदीप 25 किलोग्राम चावल 16 रुपया 50 पैसा प्रति केजी की दर से तथा 35 किलोग्राम चावल 24 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर वह प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि 25% लाभ हो। तो सबसे पहले 25 के दर किलोग्राम चावल 16 रुपया 50 पैसा के दर से खरीदा। कितना में खरीदा? तो हो जाएगा 412 रुपया 50 पैसा। और फिर खरीदा 35 केजी 24 रुपया 50 पैसा की दर से। यही हो गया 857 रुपया 50 पैसा। कुल इसको लग गया 1270 रुपया। 1270 रुपया में 60 केजी खरीदा। तो 1 केजी का दाम, तो 1 केजी का दाम निकालने के लिए 1270 भागा 60 कर देंगे। जीरो जीरो कैंसिल। मान ली 1 केजी का दाम है 127/6। अब क्या बोल रहा है, दोनों को मिलाकर वो प्रति किलोग्राम किस दर से, प्रति किलोग्राम बोल रहा है इसलिए 1 ही केजी पे कैलकुलेशन कर लेंगे। किस दर से बेचेगी? 25% लाभ। 25% लाभ पर बेचने के लिए, 25% प्रॉफिट पर बेचने के लिए एसपी क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो एसपी बराबर 1 केजी का सीपी कितना है? 127/6। तो 25% लाभ मतलब इसका 125% निकाल देना। तो 125/100 तो कटाएंगे। 25×5 = 100, 25×4 = 100। 7 दोनों एक, ये नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्ट गुना करें। 127/5 करेंगे तो हो जाएगा 635। 6 × 4 = 24। इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 26.45। तो इसको अप्रोक्स में ले सकते हैं 26 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन एक वस्तु सूची मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदा और सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर बेच दिया। जिस मूल्य पर वह खरीदा उस पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है? मान लिया कि सूची मूल्य 100 रुपया है। मान लिए सूची मूल्य 100। सूची मूल्य को मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। माने सूची मूल्य 100। तो क्या बोल रहा है, जीवन एक वस्तु सूची मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदा। मतलब मार्क प्राइस का 30% छूट लेकर खरीदा, मतलब मार्क प्राइस का 70% में खरीदा। मतलब कॉस्ट प्राइस इसका हो गया, मतलब क्रय मूल्य 100 का 30% छूट लेकर खरीदा, मतलब 70% पे खरीदा। 70 रुपया में खरीदा। उसके बाद फिर बोल रहा है सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर बेच दिया। सूची मूल्य पर बेचा है 12% लाभ पे, मतलब बेचा मतलब एसपी। सूची मूल्य पर, तो सूची मूल्य कितना है? 100 माने थे। 100 का 12% लाभ पर, तो 100 का 112/100। सेलिंग प्राइस निकल गया 112। कॉस्ट प्राइस 70, सेलिंग प्राइस 112। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट में 112 में बेचे, 70 में खरीदे, तो डिफरेंस कितना हो गया? 112 - 70।
112 माइनस 70 42 हो गया। प्रॉफिट हो गया 42। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आता है प्रॉफिट बट्टा सीपी गुना 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 42, सीपी कितना है 70 गुना 100। इसको कटाएंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 7 से 42 कटाएंगे, 6 बार में कटेगा, 6 गुना 10 60% आंसर। नेक्स्ट आइए 3 नंबर पे चलते हैं। एक दुकानदार ने 266 रुपया में एक साड़ी बेचा, जबकि वह 5% छूट भी दिया था। यदि वह छूट नहीं दिया होता तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता। प्रत्येक साड़ी की लागत मूल्य क्या है? एक दुकानदार ने 266 रुपये में एक साड़ी बेचा, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ 266, सेलिंग प्राइस 266। सेलिंग प्राइस 266, मार्क प्राइस क्या बोला 266 में एक साड़ी बेचा, जबकि वो 5% छूट दिया था। छूट पर देने के बाद 266 था, मतलब ये 95% का वैल्यू है 266। तो मार्क प्राइस इसका 100% निकालेंगे, मार्क प्राइस इसका 100% निकालेंगे। दो सौ छियासठ 5% छूट देने का मतलब ये 95% का वैल्यू दिया हुआ था, तो 100% निकालना है। 19 बचे 95, 19 5 से कटा है तो 19 बार में कटा, 5 से कटा है 20 बार में कटा, अब 19 से इसको कटा है 1 बार में कटा, 19 से इसको कटा है 14 बार में कटा, 14 गुना 2 14 दूनी 28, 280। मार्केट प्राइस निकल गया 280। अब सीपी क्या बोल रहा है? यदि वह छूट नहीं दिया होता तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता। लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता। अगर छूट नहीं देते 280 में ही बेच देते तो 12% का लाभ होता। तो सीपी पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। अगर छूट नहीं देते तो 12% का लाभ होता, मतलब 280 में ही बेचते तो 12% लाभ। तो मतलब 280 जो है मेरा 112 का वैल्यू है, तो 100% का निकालना है। इसको सॉल्व कीजिए 250 आएगा। 4 का टेबल में कटता है, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 7 28, 0 70, 7 चौके 28, यहाँ पे 1 बच गया है ऊपर में। 4 के टेबल से कटा, 25 और कटा, 1 0 था, 250 हो गया। सीपी निकल गया 250। तो यही लागत मूल्य ही पूछ रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वस्त्र निर्माण करने वाली एक कंपनी थोक विक्रेताओं के लिए 15% छूट की घोषणा करती है। मिस्टर सचदेव छूट लेकर 25,000 रुपया का वस्त्र कंपनी से खरीदा और ऐसा विक्रय मूल्य तय किया कि उसे कंपनी के अंकित मूल्य पर 8% का लाभ हो। कुल विक्रय मूल्य लगभग क्या है?
वस्त्र निर्माण करने वाली एक कंपनी थोक विक्रेताओं के लिए 15% छूट की घोषणा की। मिस्टर सचदेव छूट लेकर 25,000 रुपये का वस्त्र कंपनी से खरीदा। 25,000 रुपये में ये खरीदा है, लेकिन 15% छूट लेने के बाद मतलब मार्केट प्राइस इसका क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस हो जाएगा 25,000 में तो खरीदा, लेकिन 15% छूट लेने के बाद मतलब ये 85% का वैल्यू दिया हुआ है, तो 100% का निकालना है। इसको कैलकुलेशन कीजिए, आएगा 50,000 बटा 5,00,000 बटा 17। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? कंपनी ने खरीदा और ऐसा विक्रय मूल्य तय किया कि उसे कंपनी के अंकित मूल्य पर 8% का लाभ हो। कंपनी के अंकित मूल्य पर 8% लाभ हो, मतलब अंकित मूल्य तो यही हो गया मेरा, अंकित मूल्य तो ये हुआ, इस पे 8% लाभ, मतलब विक्रय मूल्य बोल रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस हो गया, इसका 8% बढ़ा देंगे, का 17 8% बढ़ाने मतलब 108 बटे 100, 2 0 2 0 ख़त्म। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 5,40,000 बटे 17। इसको भाग देंगे तो होगा 31,764। तो 31,764 के ऑप्शन में बोल रहा विक्रय मूल्य लगभग क्या है, तो 31,000 के लगभग क्या आंसर? 32,000, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक दुकानदार 10% छूट देकर भी 720 रुपये में एक वस्तु बेचा और क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? 10% छूट देकर 720 रुपये में एक वस्तु बेचा, तो मतलब मार्केट प्राइस क्या होगा? 720, पहले मार्केट प्राइस निकालते हैं। 720 में जो बेचा, 10% छूट देने वाला मतलब ये 90% का वैल्यू होगा, तो 100% निकालेंगे। 9 है 72, 100% हो गया, मार्केट प्राइस हो गया 800 रुपया। अब क्या बोला फिर? क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया। 720 रुपये में एक वस्तु बेचा और क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया। 720 रुपये में अगर बेच दिया तो क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया, मतलब सीपी कितना हो गया? 720 रुपये में बेचा, क्रय मूल्य पर 20% लाभ, मतलब ये 120 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 100 का निकालना है। 12×72, सीपी निकल गया 600। उसका प्रतिशत लाभ क्या होता यदि वह छूट नहीं दिया होता? अगर वो छूट नहीं दिया होता तो प्रतिशत लाभ क्या होता? मतलब 720 रुपया में बेचा, बेचने का दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 720। छः सौ में ख़रीदा, 600 में ख़रीदा, अगर वो छूट नहीं देता तो कितना में? 800 में बेचता। 600 में ख़रीदा, अगर वो छूट नहीं देता तो 800 में ही बेचता। छूट देने के कारण वो 720 में बेचा था, तो वही क्वेश्चन बोल रहा है उसका प्रतिशत लाभ क्या होता यदि वह छूट नहीं दिया होता? छूट नहीं दिया होता मतलब ये 800 में बेचा होता। 600 में ख़रीदे और 800 में बेचे, तो लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले। 800 माइनस 600, 200 रुपया लाभ हुआ। लाभ परसेंट, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 600 में खरीदे थे, गुना 100, 2 तिया 6, 100 बटे 3, 33 पूर्णांक
1/3% आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। %35 छूट तथा 20% और 10% के क्रमिक छूट की राशियों में 22 रुपया का अंतर है। बिल की राशि क्या है? नंबर 1 35% छूट और नंबर 2 में बोल रहा है 20 का 2 को छूट दिया है। जनरली तो 20 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि छूट देने के बाद का छूट दिया हुआ रहता है, इसलिए 40 से कम ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। छूट के लिए है A+B माइनस AB/100। A 20 हो गया, B भी 20 हो गया, माइनस 20 गुना 20/100। 0 0 ख़त्म, 2 दूनी 4, 20 20 40 माइनस 4 36। यहाँ 35% छूट है फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में 36% छूट है। दोनों का अंतर बोल रहा है 22 रुपया, मतलब 1% अंतर है तो दाम है 22 रुपया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो कितना हो जाएगा? ये इसका 100 गुना है तो इधर भी इसको 100 गुना कर देंगे, 2200। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट। एक दुकानदार एक वस्तु पर जो मूल्य निर्धारित करता है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। वह 312 रुपया के बिल पर 31 रुपया 20 पैसा की छूट देता है। उसकी प्रतिशत लाभ क्या? पहले इसको डिटेल बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको शॉर्ट में बनाएंगे। डिटेल में 312 रुपया 20% अधिक करने के बाद था 312 रुपये, तो CP क्या होगा? वस्तु पर जो मूल्य निर्धारित करता है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 312 रुपया जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 312/120 गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 260। अब SP क्या बोला? 312 रुपया के बिल है तो मतलब मार्केट प्राइस ही दिया हुआ 312 रुपया। मार्केट प्राइस है 312 रुपया और 31 रुपया 20 पैसा के छूट देता है, तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा? 312 माइनस 31 रुपया 20 पैसा, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 280 रुपया 80 पैसा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इतना में बेचे खरीदे थे, 260 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 280 में 260 घटाएंगे तो आ जाएगा 20 रुपया 8 पैसा। अब प्रॉफिट परसेंट ही पूछ रहा है, निकालना है। प्रॉफिट कितना है? 20 रुपया 8 पैसा, खरीदे कितना में? 260 में, गुना 100। प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8%। ये तो लॉन्ग हुआ, शॉर्ट में इस तरह भी निकाल सकते हैं। 20% अधिक अंकित करता है, अभी फॉर्मूला बताए थे A+B इंटू AB/100। तो 20% अधिक अंकित करता है मतलब अधिक कर रहा है, तो ये हो गया प्लस 20% प्लस में आ गया। और 312 रुपये के बिल पर 31 रुपये 20 पैसा के छूट देता है, ये इसका देखिए 10% है, मतलब 10% छूट दे रहा है, मतलब कि
माइनस, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगाएंगे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगाएंगे। ए प्लस में तो इसलिए 20, बी माइनस में -10, ए प्लस में है लेकिन बी माइनस में, दोनों गुना में है तो प्लस माइनस माइनस, 20 10 200/100, 0 0 ख़त्म, 20 माइनस 10 2 12, घटा का गया 8%। तो शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, जो आपको ठीक लगे उससे बनाइए। आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तब 25% लाभ होता है। यदि ऐसी ही 6 वस्तु 256 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि होता है। जब एक वस्तु को 200 में बेचा जाता है तो 25% लाभ, तो मतलब खरीदे कितना हम सीपी निकाल लेते हैं पहले। एक वस्तु का सीपी 200 में बेचने पर 25% लाभ, मतलब ये 125 का वैल्यू दिया हुआ। सॉल्व करेंगे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 चौके 20, 40 4 चौके 16, 160 में खरीदे होंगे। ठीक, ऐसी 6 वस्तु 256 में बेची जाए तो प्रतिशत लाभ, 6 वस्तु बेचेंगे 256 में, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, लॉस परसेंट चाहिए। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 256/6, 256/6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 176 रुपया। 176 में बेचें एक वस्तु, 160 में खरीदे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 176 माइनस 160, 16 रुपया। प्रॉफिट हो गया 16 रुपया। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बटे सीपी 160 गुना 100, 0 0 ख़त्म, 16 16 ख़त्म, 10%। प्रॉफिट परसेंट हो गया 10%। अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु पर 30% की छूट देता है तथा उसके बाद भी 20% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि अरुणा 1120 रुपये में उस वस्तु को खरीदा हो तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा। देखिए, एक दुकानदार, मान लिए दुकानदार तो छूट देने से पहले राशि था 30% की छूट देता है। छूट देने के पहले राशि मान लिया एक्स है। अगर ये इस पर 30% छूट देगा तो मतलब कि 70% का वैल्यू पे देगा, तो इसका 70%। लेकिन उसको क्या करता है, 30% छूट देने के बाद 20% और छूट देता है। 20% और छूट दिया मतलब कि 80% पे दिया। इसी राशि को फिर से 80% पे दिया। बोल रहा ऐसा करने पर उसको 1120 रुपये में वस्तु खरीदता है वो, तो मतलब इतना छूट देने के बाद 1120 रुपया पेमेंट करेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल कर दिए। अब इसको कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4 से इधर कटा देंगे, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 4 8 32, 0। 7 से कटाएंगे, 7 चौके 28, 40 आ जाएगा। 2 से कटाएंगे 20 आएगा। बचा क्या क्या, x/100 बराबर 20/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। x बराबर निकल गया आपका 2000, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आरंभिक मूल्य 2000। नेक्स्ट, एक दुकानदार 150 कैलकुलेटर 250 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से खरीदा। वह 2500 रुपये यातायात और पैकिंग पर खर्च किया है। यदि प्रति कैलकुलेटर अंकित मूल्य 320 रुपया तय करके वह 5% की छूट भी देता है तो उनका प्रतिशत लाभ क्या।
देखिए, दुकानदार कोई भी वस्तु खरीदता है तो खरीदने के साथ साथ वो लाने में जो भी खर्च करता है या फिर टैक्स दे या फिर भाड़ा दे, वो सारा का सारा वस्तु का कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। तो वो 150 कैलकुलेटर को 250 रुपये प्रति की दर से ख़रीदा। तो पहले इसको 150 गुना 250 करते हैं। 150 गुना 250 करते हैं तो आता है 37,500। ₹37,500। लेकिन उसको लाने में 2500 रुपया यातायात और उस पर भी खर्च करता है, तो 2500 रुपया भी इसी में जुटेगा, कॉस्ट प्राइस में ही। 2500 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 40,000। यदि प्रति कैलकुलेटर अंकित मूल्य 320 रुपया, 40,000 में वो कितना कैलकुलेटर ख़रीदा था? 150 कैलकुलेटर। तो एक कैलकुलेटर का दाम क्या होगा? एक का सीपी क्या होगा? 40,000 बटा 150। इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 266.6। अप्रोक्स में इसको ले सकते हैं 267। अब क्या बोल रहा था नेक्स्ट, यदि प्रति कैलकुलेटर अंकित मूल्य 320 रुपया तय किया और 5% के छूट दिया, 320 में 5% का छूट दिया तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो मतलब उसको सेलिंग प्राइस के लिए निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस 320 रुपया तो मार्केट प्राइस था ही, उसमें 5% छूट दिया, मतलब कि इसका 95% का वैल्यू निकाला होगा। पहले ये 95% का वैल्यू निकाला तो 95% का वैल्यू उसको कटा करके आ गया 304 रुपया। एक का सीपी है 267 रुपया और एक का सेलिंग प्राइस है 304 रुपया। तो खरीदे 267 में, बेचे 304 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 37 रुपया का प्रॉफिट हो गया, 37 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। 37/267 गुना 100। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 13.85। अप्रोक्स में 14%, क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीज आया था यहाँ पे भी, इसलिए अप्रोक्स में लेकर 14% आंसर। नेक्स्ट, यदि एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद भी 5% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय करना चाहिए? यदि एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 5% लाभ कमाना चाहता है तो उसे क्रय मूल्य को कितना % बढ़ाकर अंकित करना चाहिए? मान लेते हैं कि क्रय मूल्य पहले 100 रुपया है, सीपी 100 है, 5% लाभ वो कमाना चाहता है, मतलब प्रॉफिट परसेंट वो कमाना चाहता है 5%। प्रॉफिट परसेंट 5% कमाना चाहता है तो 100 का सामान को 5% प्रॉफिट में कमाना चाहता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 गुना 105/100। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 105। सेलिंग प्राइस निकल गया 105। अब फिर क्या बोल रहा है? और डिस्काउंट दे रहा है 10 अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद भी 5% लाभ कमाना चाहिए। अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है 105 रुपया, ये 10% डिस्काउंट देने के बाद है, मतलब कि ये 90% का वैल्यू दिया हुआ है, तो 100% निकालेंगे। सेलिंग प्राइस 105, तो ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस तो यहाँ ऑलरेडी निकला हुआ है। तो मार्क प्राइस के बारे में बोल रहा है कि सेलिंग 105 रुपया जो है 10% छूट देने के बाद, छूट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस
पे। तो 105 रुपया जो है 10% छूट देने के बाद है, मतलब ये 90% का वैल्यू, तो 100% निकालना है। तो 100% निकालना है तो ये आ जाएगा 350/3। इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 116.2/3। तो उसे क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए? क्रय मूल्य कितना था? 100 था, और मार्केट प्राइस 116.2/3 रखेंगे तो उसको बेचने पे कंडीशन के हिसाब से 5% लाभ भी हो जाएगा, 105 बेचेंगे तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित करना चाहिए? बढ़ा के कितना किया है? 16.2/3 बढ़ाया हुआ, किस पे? क्रय मूल्य पे। परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना करेंगे, 100 ख़त्म, बचा कितना? 16.2/3% आंसर। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगर वीडियो धीरे लगे तो इसको स्पीड करके भी देख सकते हैं आप लोग, और किसी को स्पीड लगे तो उसको स्लो करके भी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेंकट 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा तथा प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या? 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये प्रति दर्जन, प्रति दर्जन बोल रहा है, मतलब 12 पीस खरीदा है 375 में। तो एक पीस का दाम कितना होगा निकालना, तो 375 भागा 12, 375 भागा 12, तो एक पीस कटा करके आ जाएगा ये 31.25, और एक पीस को बेच रहा है वो, ये क्या निकला? सीपी, और एक पीस को बेच रहा है 33 रुपये में। तो एक पीस पे फ़ायदा कितना का हो रहा है उसको? एक पीस पे प्रॉफिट हो रहा है उसको 1 रुपया 75 पैसा। 33 रुपये में 31 रुपया 25 पैसा घटाएंगे तो 1 रुपया 75 पैसा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, बस यही पूछा जा रहा है। 1 रुपया 75 पैसा, और सीपी कितना? 31.25 गुना 100। इस पॉइंट को उड़ाएं तो नीचे में 100 आया, इस पॉइंट को उड़ाएं तो ऊपर में 100, 2 जीरो बढ़ गया, 2 जीरो 2 जीरो ख़त्म। 175 को इससे कटाएंगे, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125। अब 25 से कटाएंगे तो 25 पंचे 125, 25 छक 25 सत्ते 175, 7 चौके 28/5, 28/5, 5.6 रुपया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹832 में एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ 448 रुपये में उसी वस्तु को बेचने से हुई हानि के बराबर है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पहले कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। 832 में एक वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ 448 में वस्तु बेचने से हुई हानि के बराबर। सबसे पहले ये दोनों अगर दिया, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो जितना दिया हुआ उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वो सीपी हो जाएगा। तो सीपी और जितना प्लस उतना भी लिखा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को दोनों को जोड़ के 2 से भाग। 832 प्लस 448/2, 1280/2, 640, ये सीपी निकले। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचें? एसपी 640, 50% लाभ मतलब इसका 150% दाम पूछा जा रहा है।
ये 100% दिया हुआ है तो 150%, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 2 से घटाएँ तो हो गया 32, 320, 320 दिया 0, 6, 960 रुपया में बेचेंगे तो 50% लाभ प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट। चौदह नंबर क्वेश्चन। प्रभु 30 किलोग्राम चावल 17 रुपये 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से तथा अन्य प्रकार के 30 किलोग्राम चावल खरीदा तथा दोनों को मिलाकर 18 रुपये 60 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाया। वह दूसरे प्रकार का 30 केजी चावल किस दर से खरीदा था? इसको आइए थोड़ा एलिगेशन चैप्टर की तरह बनाते हैं। ₹17.50 है पहला प्रकार का चावल, ₹17.50 तथा अन्य प्रकार के 30 किलोग्राम चावल भी खरीदा। दूसरा प्रकार का चावल का रेट नहीं पता, लेकिन फिर बोला दोनों को मिला कर जो बेचते हैं ₹18.60 में तो 20% का लाभ कमाता है। ₹18.60 में 20% का लाभ कमाता है, मतलब ये 120 का वैल्यू तो 100 का निकाल लेते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस होता है, बिक्रय मूल्य पे नहीं। पॉइंट हो रहा है 2 0 2 0 ख़त्म, 0 0 ख़त्म, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 कम 6, 31/2 15.5, ₹15.50। अब पहला प्रकार का 30 केजी चावल था और दूसरे प्रकार का भी 30 केजी चावल बन रहा है, मतलब दोनों का रेशियो हो गया 1:1:1। रेशियो अगर दोनों का बराबर हो गया है तो ये इससे ये अगर ज़्यादा है तो इससे ये कम होगा, जितना से ये ज़्यादा है उतना से ये कम होगा। तो ₹15.50 से ये ₹17.50 मतलब 2 रुपया ज़्यादा है, तो 2 हो गया, 2 इधर ज़्यादा है और यहाँ रेशियो दोनों का बराबर है। ये 2 तो ये भी 2 ही होना चाहिए क्योंकि तब ने 2 का रेशियो घटाएंगे तो 1:1 हो जाएगा। तो इससे ये 2 रुपया ज़्यादा, तो इससे ये 2 रुपया कम होगा, तो मतलब ये हो जाएगा ₹13.50। तो वही पूछ रहा था दूसरे प्रकार के चावल का रेट क्या है? ₹13.50, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट। समय काफ़ी हो गई है, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। माई क्लास में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद।